हबीबा की जब कॉल मिलती है। हमारे पास चैप्टर जो था वाटर एंड बॉर्न डिजीज का चैप्टर खत्म हो गया था। आज मैं उसकी आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगी। हबीबा भी आ गई है, ऑनलाइन हो गई हबीबा भी। फिर मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा देती हूँ। अब पहले हम लोगों ने करना है चैप्टर के एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, दोबारा से फिर रिवाइज हो चुका है। सर ने ग्रुप में शेयर किया होगा, किसी ने देखा है उसमें कोई चीज़ एडिशन हुई है? यस देखा है। अच्छा, अब यहाँ पे एमसीक्यूज हम देख लेते हैं पहले इसी चैप्टर के। ये बुक में आप लोगों के पास पेज नंबर 141 पेज पर है, ठीक है। पहला हमारे पास आता है कि परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो हमारे पास समंदर के अंदर पानी मौजूद होता है उसमें कितना परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड या कितना नमक उसमें प्रेजेंट होता है वो हमने बताना है। चलो ये मुझे बताओ, तुम लोगों में से कोई बता सकता है कितने परसेंट में मौजूद होगा सी वाटर के अंदर सॉल्ट? इसकी परसेंटेज हमारे पास है 3.4, ऑप्शन नंबर बी 3.4 है, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर की कम से कम डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की कम से कम डेंसिटी जो है वो हमारे पास आती है, डेंसिटी इसकी मैक्सिमम, सॉरी कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी वाटर की जो है वो कितनी है, वो -4 डिग्री है। -4 नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारे पास आती है 104 +4 जो है वो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद है कि विच सॉल्ट डज नॉट कॉज द वाटर टू बिकम हार्ड, कौन सा सॉल्ट है जो कि पानी को सख्त नहीं बनाता? वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है, गुड। क्योंकि बाकी जो कैल्शियम कार्बोनेट्स है, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स है या सल्फाइड है, ये सारे हमारे पास क्या है, वाटर के ये कॉजेज हैं वाटर को हार्ड बनाने के लिए। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर को हार्ड नहीं बनाता। उसके बाद है कि विच सॉल्ट कॉज द टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर, कौन सा सॉल्ट है जो टेम्पररी हार्डनेस लाता है पानी के अंदर, जिसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं? वो सल्फाइड्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम के, सोडियम के सल्फाइड हो सकते हैं, या इन दोनों के सल्फाइड्स हो सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। हमारे पास क्या है कि मैग्नीशियम के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसका हम टेम्पररी हार्डनेस में देखेंगे तो टेम्पररी हार्डनेस हम लोगों ने किस चीज़ से हम इसको रिमूव कर सकते हैं? सिंपल बॉइलिंग से। जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तो इसमें से क्या होता है, कार्बोनेट्स निकल जाते हैं और हमारे पास सिंपल सॉल्ट्स रह जाते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, हम मतलब उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड्स निकालना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को निकालना जो है वो ईजी होता है। तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद है हीटिंग द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस, जब मैं जैसे बॉइलिंग का प्रोसेस ही हो रहा है, टेम्पररी हार्डनेस है, जब मैं पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करूंगी तो उसमें मेरे पास क्या चीज़ बनेगा? उसमें मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम के ऑक्साइड्स बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट्स बनेंगे, या फिर सारी चीज़ें बनेंगी। इसका अगर हम रिएक्शन करें, रिएक्शन करके मैं ये आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें से हमारे पास क्या बनता है। क्या ये सारी चीज़ें बनती हैं या एक चीज़ बनता है? इसमें देखो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने होंगे? 2 मोल्स होंगे। इसको मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ, ठीक है, हीट इसको प्रोवाइड कर रही हूँ। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगी मेरे पास बनेगा क्या? इसमें मेरे पास एक तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दूसरा इसमें मेरे पास प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड मेरे पास सिंपल एक वाटर का मॉलिक्यूल भी आएगा। अब ये कैसे हुआ? ऑक्सीजन को अगर मैं देख लूँ तो कितने हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है तो 3 ये हो गए, 4 5 और 6 ऑक्सीजन कंप्लीट।
उसके बाद हाइड्रोजन के देखो कितने हाइड्रोजन है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और वो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कैल्शियम देखो कितना कैल्शियम है, 1 कैल्शियम है, वो यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे जो ये रह गया मेरे पास कार्बन, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन रह गया है, लेकिन ये कार्बन मेरे पास कितने होंगे, ठीक है 2 कार्बन है, एक कार्बन जो है वो इधर आ गया और दूसरा कार्बन जो है वो इधर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आ गया। अब जब मैंने इसको हीट किया मुझे क्या कौन कौन सी चीजें मिल गई, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। इसमें अब कौन सा ऑप्शन आएगा जी 10th क्लास, कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, मैं दोबारा से ही रिएक्शन बता रही हूँ कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, CO3, ये मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। अब मैं इन 2 मॉलिक्यूल्स को एक दफ़ा अलग अलग कर लेती हूँ, 2 वैसे ही लिख लेती हूँ, ये भी हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, या मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, हीट कर दिया मैंने। अब हीट करने के बाद मेरे पास क्या चीज़ बनेगा, यहाँ से ये देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइन होके H2 की फॉर्म बना लेंगे। उसके बाद मैं देख रही हूँ मेरे पास कार्बन, ये जो है ये एक कैल्शियम आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया। जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अब मेरे पास क्या क्या रह गया है, मेरे पास कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स रह गए। ये कैल्शियम आएगा इस कार्बोनेट के साथ कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, ये भी हो गया। अब ये चीज़ भी ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गई, ठीक। मेरे पास रह क्या गया, मेरे पास सिंपल CO3 बन गया। अब CO3 में क्या होगा, इसके पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आ जाएंगे, एक जो ऑक्सीजन रहेगा वो इधर आ जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। दानिश समझ आया? यस सर, आगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर 5 पे, हीटिंग द सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट प्रोड्यूस, अभी जो मैंने रिएक्शन किया इसमें कौन कौन सी चीज़ें बनी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, इसमें वाटर भी बना, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी बना। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे इसमें बनते हैं जी, ठीक है। yes, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, कौन सी डिजीज जो है वो पानी की वजह से नहीं होती। हेपेटाइटिस होता है, ये मैंने आपको बताया था उस दिन, टाइफाइड भी होता है, डायसेंट्री भी होती है, लेकिन एनीमिया जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होता। तो इसमें भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो 7 MCQs है उसकी तरफ, कि विच ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट्स इन कंटामिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, एक इंसान की बॉडी को कंटामिनेट या उसको ख़राब करना, उसके अंदर उसको जर्म्स आना, वो किसकी वजह से होता है, वो लाइफ स्टॉक वेस्ट की, यानी जो हमारे पास बकरियां गायें वगैरह होती हैं उनके वेस्ट की वजह से होता है, सेप्टिक टैंक्स की वजह से होता है, या फिर पेस्टिसाइड्स की वजह से होता है, या इन सब की वजह से जो होता है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है। क्योंकि जहाँ पे गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो इनमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे ऑप्शन जी, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे कि विच इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, इनमें से हम कौन सी चीज यूज करते हैं जो कि परमानेंट हार्डनेस को खत्म कर, किस चीज को, वॉशिंग सोडा, ठीक है। स्लेक लाइम जो है वो टेम्परेरी के लिए यूज़ हो रहा था, बॉइलिंग वाटर भी जो है वो टेम्परेरी के लिए यूज़ होता है, और सोडा जो वॉशिंग सोडा है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। अब इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या जो न्यू सिलेबस इन्होंने दिया है कि आपका जो टॉपिक सिलेबस में होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ही इंक्लूड हैं। अभी जो इस क्वेश्चंस हम देख रहे हैं इसमें जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वही आप लोगों ने सिर्फ करना है।
अब एसिड रेन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि एसिड रेन क्या होता है। लिस्ट सम वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज जो है उनके नाम लिखने हैं। क्या क्या है? नंबर 1 पे आएगा क्लोरा, सेकंड डायसेंट्री, जॉन्डाइस, हेपेटाइटिस एंड ये क्या है? टाइफाइड। ये 3 एक ही वाला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के जो है सिलेबस में। सेकंड उन्होंने कहा है कि व्हाट आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हमारे पास जो है वो चैप्टर में आप लोगों के इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ हबीबा। अगला क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द हार्ड वाटर, व्हाई इज इट समटाइम अनरेस्टेबल। जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इसके बाद। अभी लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, यही है ना हार्ड वाटर जो है। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। व्हाट इज हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर, तो ये यहाँ पे है कि व्हाट इज हार्ड वाटर, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर से ये है। हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर हमारे पास ऐसा वाटर जिसमें अगर हम सोप को उसके साथ यूज़ करें तो सोप का जो झाग है वो बहुत ज़्यादा कम बनता है, दैट फॉर्म अ स्कम। स्कम का मतलब है कि जब हम उसको देखें, जैसे दही को हम देख लें, अगर दूध हमारे पास ख़राब हो जाता है तो ऐसे सॉलिड फॉर्म में उसके अंदर जो दूध होता है वो ऐसे सॉलिड से शक्ल में आ जाता है। तो स्कम का मतलब वही है कि जब आपके पास सोप जो है वो अच्छी सी झाग ना बनाए और वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा? ये वाटर जो है ये हार्ड वाटर है। अब कह रहे हैं कि हार्ड वाटर जो क्या है इज़ अनडिज़ायरेबल, यानी हम उसको यूज़ करें भी तो वो हमारे लिए ज़्यादा हार्डनेस को रिमूव करना या उसको यूज़ करना इतना ईजी नहीं होता। क्यों? हार्ड वाटर जो है वो ऐसा वाटर है जिसके अंदर मिनरल्स जो है वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं? यूजुअली उसमें कैल्शियम ही मौजूद होता है जो कि हार्ड वाटर में जो चीजें होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से वो हार्ड वाटर बन जाता है जी, वो उसकी वजह से होता है। तो इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से वो पानी या किसी भी डिटर्जेंट, जैसे हम लोग सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो उसके साथ अच्छे तरीके से काम प्रॉपरली नहीं करता जिसकी वजह से उसका जो झाग होता है वो थोड़ा सा सख्त बन जाता है और हम क्या करते हैं, हमें ज़्यादा साबुन या ज़्यादा डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ता है कपड़ों को साफ़ करने के लिए। सेकंड ये है कि हमारे पास ये जो मिनरल्स होते हैं, जब पानी की जो पाइप्स होती हैं या घरों में हम गीज़र वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास और क्या हो गया, गीज़र को यूज़ करते हैं, रॉड वगैरह पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर की कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो डिपॉजिट का मतलब है वो आके उसी के साथ चिपक जाते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी वाइट कलर की लेयर बना देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोगों के पास आएगा, ये जो है लिस्ट 2 वेज इन लेक्स एंड वाटर, ये इंक्लूड नहीं है क्वेश्चन नंबर 4। फिर उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 5, हमने केमिकल रिएक्शंस बताने हैं किस चीज़ के लिए, कि जब हमारे पास एलम जो है वो रिएक्ट करता है स्लेक लाइम के साथ, और जब यही लाइम स्टोन जो है ये स्लेक लाइम जो है वो कार्बोनेटेड एसिड रेन के साथ रिएक्शन करता है, ये हमने केमिकल रिएक्शन बताना है। उसके बाद हमने दूसरा रिएक्शन ये बताना है कि जब हम सिंपली टेम्पररी हार्ड वाटर को या टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद सोडियम के जो जियोलाइट्स हैं जब वो कैल्शियम आइंस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या बनाता है। इसमें फर्स्ट में देख लो, स्लेक लाइम जो है वो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फाइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ, वो बना देगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम जो है वो आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा, ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम अटैच हो जाएगा सल्फाइड के साथ, ये बना देगा कैल्शियम सल्फाइड। उसके बाद हमारे पास